ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पशुपति व्रत के नियम के बारे में। संपूर्ण विधि, चाहे वो पूजा विधि हो गई, चाहे तो वो व्रत कब रखने हैं, कब से शुरू करने हैं, कितने व्रत करने हैं, किस प्रकार से करना है, उद्यापन में क्या ले जाना है, आज के वीडियो में सारी जानकारी जो है वो डिटेल से देने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको सारी जानकारी जो है वो बिल्कुल विधिवत तरीके से मिल पाए। और यदि आपका कोई भी काम बिगड़ रहा है, आप व्यापार में तरक्की चाहते हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन से दुखी हैं, खुशियां चाहते हैं या कोई भी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, बच्चों के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, बेटे की पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से, पूरे नियम से, विधिवत तरीके से अगर आप रखते हैं तो यकीन मानिए 2 से 3 व्रत ही अगर आप कर पाएंगे तभी ही आपकी इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। आप इस व्रत को करके देखिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि पशुपतिनाथ व्रत जो है वो हमें कब से शुरू करना चाहिए। तो देखिए, पशुपतिनाथ व्रत को करने के लिए आप कभी भी, किसी भी महीने में, किसी भी पक्ष में, कभी भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी इस प्रकार का नियम नहीं है कि नहीं आपको शुक्ल पक्ष से शुरू करना है, कि आपको कृष्ण पक्ष से शुरू करना है, कि आपको इस महीने नहीं उस महीने में। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। आप इस व्रत को कभी भी, किसी भी महीने में, किसी भी पक्ष में कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। इस व्रत को करने से आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आप भगवान से जो भी चाहते हैं वो आपको बहुत ही जल्द मिल जाता है। व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए, संपूर्ण नियम जो है वो मैं आज आप सबको बता रही हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और संपूर्ण नियम समझें। और यदि आप किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, आप कोई भी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव के साथ, भगवान के ऊपर विश्वास करते हुए, विधिवत तरीके से अगर आप इस व्रत को करते हैं तो यकीनन आपकी संपूर्ण समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जरूर कीजिए इस व्रत को। कैसे करना है व्रत? तो देखिए, जो पशुपतिनाथ का व्रत है वो भगवान भोलेनाथ का ही व्रत है। और यदि आप पूरे निष्ठा भाव से इस व्रत को करती हैं तो महादेव आपकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि व्रत को आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, उसी प्रकार से जब आप इस व्रत को करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ध्यान रखें, इस व्रत की जो पूजा है वो मंदिर से ही शुरू होती है और मंदिर में ही की जाती है। मतलब सुबह की जो पूजा है वो भी आपको मंदिर में करनी है, शाम की जो पूजा है वो भी आपको मंदिर में करनी है। आप घर पे इस पूजा को करें, लेकिन मंदिर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर मंदिर के इस पूजा को नहीं किया जा सकता है। पशुपतिनाथ व्रत भगवान भोलेनाथ का ही है। समस्याएं बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। और जब आप इस व्रत को किसी लंबी मनोकामना को लेकर कर रहे हैं तो आप थोड़ा संघर्ष जरूर कीजिए। दोनों टाइम मंदिर जो है वो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्रत सिर्फ और सिर्फ 5 करने हैं। 5 व्रत में ही आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती हैं। किस प्रकार से करना है? तो देखिए, आपको पहले दिन व्रत का संकल्प लेना है, व्रत शुरू करना है। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उस प्रकार को लेके आपको व्रत जो है वो शुरू करना है। अच्छे से अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा कर लें, अच्छे से साफ सफाई कर लें, खुद भी अच्छे से साफ स्वच्छ हो जाएं, स्नान कर लें। इसके बाद किसी भी हल्के रंग के या पीले या लाल रंग के, काले और नीले वस्त्र धारण ना करें। जो पुरुष हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करें, जो महिलाएं हैं वो काला और नीला वस्त्र धारण ना करें। उसके अलावा कोई भी वस्त्र आप धारण कर सकती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, घर में जिस तरीके से विधिवत आप पूजा करते हैं, रोज की पूजा उसी प्रकार से आपको करना है। उसके बाद मंदिर जाने के लिए आपको एक थाली सजानी है। इस थाली में दूध, दीप, गंगा जल,
जो पंचामृत होता है, जो बेलपत्र होते हैं, चावल होते हैं, फूल होते हैं, या जो भी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए वो आपको रखना है और आपको भगवान महादेव के मंदिर में जाके विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करना है। सुबह की पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, शाम को भी स्नान ध्यान करना है। इसके बाद आपको मंदिर जाना है। जब आप मंदिर जाएं, सुबह की जो थाली जिसमें आप सुबह पूजा करने लेके गए थे, उसी थाली में आपको आटे से बनाकर लंबी बाती के 6 दिया रखने हैं और प्रसाद के रूप में कोई भी मिठाई या प्रसाद में कोई भी मीठा जो है वो बना के प्रसाद में ले जा सकते हैं आप मंदिर में। जब आप मंदिर में जाएंगे तो आपको क्या करना है, जो आप 6 दिया लेके गए हैं उसमें से 5 दिया आपको भगवान महादेव के मंदिर में जला देने हैं। 1 दिया आपको अपनी थाली में ही रखे रहने देना है। प्रसाद जो आप लेके गए हैं उसका 3 हिस्सा करना है। 2 हिस्से भगवान महादेव के मंदिर में चढ़ा देना है, 1 हिस्सा आपको अपने थाली में ही रखना है। इसके बाद आप जो पहला व्रत है वो आप कर रही हैं, तो वहीं पे आपकी जो भी इच्छा है, जो कामना है, वहीं पे आपको भगवान से बोल देना है कि प्रभु इस कामना को लेके मैं इस व्रत को शुरू की हूँ और ये कामना जो है वो मेरी पूर्ण करें, ऐसा मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। ये करने के बाद आपको घर वापस आना है। जो आप दिया एक वापस लेके आई हैं, घर के मुख्य दरवाजे के पास सीधे हाथ पर वो जो दिया है वो आपको जला के रख देना है। इसके बाद घर के अंदर प्रवेश करना है। जो आप मंदिर से प्रसाद लेके आई हैं, पूरे श्रद्धा भाव से उस प्रसाद को बैठकर खाइए। उसके बाद जो भी फलाहार आप करने वाले हैं वो फलाहार कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको 5 जो व्रत हैं वो करने हैं। जब आपका 5वां व्रत आएगा, 5वें वाले दिन आपको व्रत वाले दिन क्या करना है, सुबह की ही थाली में आपको एक श्रीफल लेके जाना है। 108 की संख्या में, चाहे तो आप फूल ले लीजिए, चाहे बेलपत्र ले लीजिए, चाहे तो चावल ले लीजिए। चावल ध्यान रखिए खंडित नहीं होने चाहिए, संपूर्ण चावल जो है वो गिन के आपको 108 लेना है। इसमें से मैं ऑप्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो बोलती हैं बेलपत्र 108 की संख्या में नहीं मिल रहे हैं, या चावल नहीं मिल रहे हैं, या फूल नहीं मिल रहे हैं। तो आपको फूल मिल जाते हैं तो फूल, बेलपत्र मिल जाते हैं तो बेलपत्र, चावल सबके घर में मिल जाते हैं आसानी से। चावल भी नहीं है तो मूंग के 108 दाने, श्रीफल और जो भी मैंने बता दिया, चाहे फूल, बेलपत्र, चावल, मूंग, जो भी आपको मिल जाए 108 की संख्या में ले लें। श्रीफल ले लें। एक आपको कलावा ले लेना है। कलावा मंदिर में जब आप पूजा करें, सुबह की जब आप पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा जब हो जाए उसके बाद आपको श्रीफल लेना है। श्रीफल में आपको 5 या 7 बार जो मान लीजिए कलावा लेके गए हैं उसको बोलते हुए 5 या 7 बार उसी में लपेट देना है। और जो 108 दाने आपने लिए हैं, चाहे वो बेलपत्र, चावल, मूंग, फूल जो भी आपने लिए हैं वो, और जो मान लीजिए आप श्रीफल लेके गए हैं, वो आपको भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देना है अपनी कामना को लेकर। सुबह की आपकी ये पूजा जो है वो इस प्रकार से आपको करनी है। शाम को जिस प्रकार से आप 6 दिया लेके जा रहे थे उसी प्रकार से आज भी लेके जाना है और उसी प्रकार से 5 दिया मंदिर में छोड़ना है। 1 दिया अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सीधे हाथ की तरफ लगाना है। फिर से प्रसाद जिस तरीके से आप 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ के आए, 1 हिस्सा प्रसाद घर पे बैठ के खा लेना है और भगवान को प्रणाम करना है कि प्रभु हमारी इच्छा जो है वो बहुत ही जल्द पूर्ण कर देना, ऐसा मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। आप देखेंगे कि 5 व्रत को करने से ही, मैं तो यही बोलूँगी कि 5 व्रत के बीच में ही आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ये 5 व्रत जो है वो ज़रूर करने हैं। इस व्रत को आप पूरे नियम से, पूरी श्रद्धा और भाव से कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं जो हैं वो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।